हेलो स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट राइट की बुक की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन आज हम स्टडी करेंगे। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ ऑगन नैश। ऑगन नैश एक अमेरिकन पोएट हैं जो फ्री वर्स और ह्यूमरस पोइट्री लिखने के लिए फेमस हैं। ये जो आपकी पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये एक बैलेड के स्टाइल में लिखी गई है। बैलेड एक सॉन्ग या पोएम होता है जो कोई कहानी सुनाता है, कोई स्टोरी बताता है। आपने बहुत सारे बैलेड पढ़े होंगे जिसमें बहादुरी की टेल्स होती हैं, कहानियाँ होती हैं, हीरोइज्म की स्टोरीज होती हैं। ये एक ह्यूमरस बैलेड है, एक कॉमिक्स पोएम है और इसको आप ज़ोर से पढ़ेंगे तो अब आपको इसकी रिदम समझ में आएगी। रीड इट अलाउड। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा एक गर्ल है जो एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है। उसके पास कुछ क्रिएचर्स हैं। ब्लैक किटन है, लिटिल ग्रे माउस है, येलो डॉग है, एक रेड कलर का वैगन है। वैगन का मतलब होता है व्हीकल, एक गाड़ी। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके पास एक पेट, एक पालतू ड्रैगन, एक अजगर भी है। रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियलियो ट्रूलियो मीन्स रियली और ट्रूली को रियलियो ट्रूलियो पोएम की म्यूज़िकल टोन देने के लिए इसको बनाया गया है। इसकी राइमिंग स्कीम है AABB। हाउस A, माउस A, वैगन B, ड्रैगन D, AABB। अब इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीचेज जो यूज़ हुए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। लिटिल वर्ड बार बार यूज़ हुआ है, उसे रिपीटिशन बोलते हैं। पेट ड्रैगन ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन का मीनिंग होता है दो अपोजिट वर्ड्स, पेट और ड्रैगन को एक साथ लिखा गया है। रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है, उसे रिफ्रेन बोलते हैं। और रियलियो ट्रूलियो, रियली और ट्रूली के जो स्पेलिंग है उसको थोड़ा चेंज करके एक म्यूज़िकल इफेक्ट देने के लिए थोड़ा स्पेलिंग चेंज कर दिए गए हैं। इस फिगर ऑफ स्पीच को हम पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। पोएटिक लाइसेंस, म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए थोड़े स्पेलिंग्स में चेंज कर दिया गया है। नाउ स्टैंजा सेकंड। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। जो ब्लैक किटन है, किटन मीन्स जो कैट का बेबी है, उसका नाम इंक है। और जो ग्रे माउस है उसका नाम ब्लिंक है। और जो येलो डॉग है वो शार्प एज अ मस्टर्ड, वो मस्टर्ड की तरह उसका कलर बहुत शार्प है, तीखा है, तो उसका नाम येलो, इसलिए उसका नाम मस्टर्ड रख दिया क्योंकि वो येलो कलर का है। और जो ड्रैगन बहुत ज़्यादा कावर्ड है, बहुत ज़्यादा वीक है, वीकलिंग बताया है, कावर्ड बहुत ज़्यादा कायर है, वो कमज़ोर है, उसका नाम रख दिया है कस्टर्ड। ड्रैगन वॉज कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। सो किटन इंक, माउस ब्लिंक, डॉग मस्टर्ड और क्या ड्रैगन कस्टर्ड। राइमिंग स्कीम सेम है AABB। अब इसमें कुछ डॉग को शार्प एज अ मस्टर्ड बोला गया है तो ये सिमिली है। इस फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं सिमिली। डॉग को मस्टर्ड से कंपेयर किया गया है तो क्या है वो सिमिली। और इसमें कावर्ड और सी में सी साउंड रिपीट हो रहा है तो उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, कावर्ड एंड कस्टर्ड में सी साउंड रिपीट हो रहा है उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। लिटिल बार बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटिशन, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है हमारा। नेक्स्ट स्टैंजा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैज़ बिग शार्प टीथ। इसमें कस्टर्ड की अपीयरेंस बता रखी है, कैसा है, उसके बड़े बड़े दांत हैं, उसके ऊपर स्पाइक्स है, स्पाइक होते हैं कांटे जैसी कोई चीज़ है, पॉइंटेड कोई चीज़ है। और उसके ऊपर उसके नीचे स्केल्स बने हुए हैं। स्केल्स होते हैं जैसे फिश की बॉडी के ऊपर प्लेट्स होती हैं, वैसे ही उसकी बॉडी के नीचे क्या है, स्केल्स हैं। और जो उसका माउथ है वो कैसा है, लाइक अ फायर प्लेस, जिसमें से आग निकल रही हो, फायर प्लेस की तरह उसका मुँह है। और चिमनी में से क्या निकल रहा हो, धुआं निकल रहा है, तो नोज़ कैसा है, चिमनी जैसा है। एंड द रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसकी जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल डैगर होती है, छोटी सी नाइफ जो होती है, कटारी जिसे बोलते हैं, उसकी डैगर जैसी उसके टोज़ हैं। और चिमनी इसलिए नोज़ को बोला है क्योंकि उसमें से स्मोक निकल रहा है। और माउथ को फायर प्लेस इसलिए बोला है क्योंकि उसमें से फायर निकल रहा है। तो ये अपीयरेंस है हमारे कस्टर्ड द ड्रैगन का। राइमिंग स्कीम है AABB। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, ये सिमिली है। माउथ को फायर प्लेस से कंपेयर किया गया है तो ये कौन सा स्पीच है, सिमिली। और नोज़ को चिमनी ही बोल दिया गया है, कंपेयर नहीं किया गया, तो ये मेटाफर कहलाएगा। दिस इज़ कॉल्ड मेटाफर। ये हमारे इस स्टैंजा के फिगर ऑफ स्पीचेस हैं। और रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो ये रिफ्रेन है। रिफ्रेन है रियलियो ट्रूलियो ड्रैगन। बेलिंडा वॉज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ बेयर्स। बेलिंडा को बहुत ब्रेव बताया है, जैसे बेयर से भरा हुआ कोई ड्रम हो, कोई बैरल हो। और इंक और ब्लिंक इतने ब्रेव बताए हैं जैसे कि वो लॉयंस को भी चेज करते हैं, उनको भी पीछा कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मस्टर्ड इतना ब्रेव है जैसे टाइगर इन अ रेज, रेज मतलब गुस्से में, कोई टाइगर हो इतना ब्रेव मस्टर्ड है। लेकिन जो कस्टर्ड है वो इतना ज़्यादा कावर्ड है, वीक है, कमज़ोर है कि वो हमेशा रोता रहता है, टिमिड है, कावर्ड है कि मुझे एक सेफ सी जगह पे भेज दो, एक सुरक्षित से, केज मीन्स पिंजरे
अंधेरे में मुझे भेज दो, वो हमेशा इसलिए रोता रहता है। कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा वीक बताया गया है, कावर्ड बताया गया है, कमज़ोर बताया। राइमिंग स्कीम AABB है इसमें। और इसमें और जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रखे हैं उसमें है एज ब्रेव एज अ बैरल। तो ब्रेव बी और बी रिपीट हो रहा है, ये एलिट्रेशन है। बी साउंड रिपीट हो रहा है, ये एलिट्रेशन है। एज ब्रेव एज अ बैरल में सिमिली है, कंपेयर कर रखा है इतनी ब्रेव जैसे कि बेयर से भरी हुई बैरल। और मस्टर्ड भी इतना ब्रेव है जितने कि टाइगर, तो ये भी सिमिली है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। बेलिंडा ब्रेव बैरल बेयर्स, इसमें कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? ए साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये एसोनेंस कहलाता है। वॉवल साउंड जो रिपीट हो रहा है उसे हम बोलते हैं एसोनेंस। नेक्स्ट टेंसा में बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसे गुदगुदी कर रही है बड़ी अनमर्सीफुली। अनमर्सीफुल मतलब कि बहुत ही निर्दयी तरीके से। इंक और ब्लिंक किसको कर रहे हैं परेशान? वो टीज़ कर रहे हैं किसको? कस्टर्ड को। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उसे बड़े ही रूडली, बड़े ही बुरे तरीके से पर्सिवल कह के बुलाते हैं। पर्सिवल एक कमज़ोर नाइट था जो कि डर कर भाग गया था, तो उसे कंपेयर करते हैं पर्सिवल से और उसको चिढ़ाते हैं कि तू तो बहुत कमज़ोर है, तू पर्सिवल की तरह कमज़ोर है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड ड्रैगन, और अपनी रेड कलर की गाड़ी में बैठकर सब हंस रहे हैं। किसके ऊपर? एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। उस रियल और ट्रू, कावर्डली मीन्स डरपोक, ड्रैगन के ऊपर सब लोग हंस रहे हैं। राइमिंग स्कीम AABB। और इसमें जो कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं? इंक ब्लिंक मस्टर्ड कॉल्ड हिम पर्सिवल, ये है पर्सोनिफिकेशन। इंक और ब्लिंक ये एनिमल्स हैं, उसे कह रहे हैं, उसे पर्सिवल कह के बुला रहे हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। और टिकल्ड हिम में क्या है? रिपीटिशन हो रहा है, बार बार रिपीट कर रखे हैं। नेक्स्ट टेंसा बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। गिगल का मतलब होता है तेज़ तेज़ हंसना। बेलिंडा इतनी तेज़ हंस रही है जैसे वो घर को हिला दिया। और जो ब्लिंक है वो वीक की आवाज़ निकाल रहा है, साउंड निकाल रहा है, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। जो चूहे की आवाज़ है माउस की, उसके लिए वर्ड है वीक। और इंक और मस्टर्ड रूडली बड़ी, उसे क्या बोलते हैं? उसकी एज पूछते हैं कस्टर्ड की। एंड कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। और जो कस्टर्ड है वो पिंजरे के लिए क्या कर रहा है? रो रहा है। AABB राइमिंग स्कीम थी। गिगल, वीक, ये सब कौन से वर्ड होते हैं जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं? तो उनको बोलते हैं ऑनोमेटोपिया। ये एक नया फिगर ऑफ स्पीच है जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स, उन्हें बोलते हैं ऑनोमेटोपिया। ये साउंड वाले वर्ड्स है, इसमें वीक। नेक्स्ट टेंसा है सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। तभी उन्हें एक बड़ा ही बुरा सी, एक भद्दी सी आवाज़ सुनाई पड़ती है, नेस्टी साउंड सुनाई पड़ता है। नेस्टी मीन्स बैड। और जो मस्टर्ड होता है वो तो ग्राउल्ड करता है, गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो आसपास देखते हैं। म्याऊ क्राइड इंक म्याऊ की आवाज़ निकालता है। और जो बेलिंडा है वो ऊ की आवाज़ निकालती है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, क्योंकि एक विंडा मीन्स खिड़की से एक पायरेट क्या कर रहा था? खिड़की से एक पायरेट उनके घर में घुस गया था। पायरेट क्या होता है? समुद्री डाकू, जो सी में, समुद्र में शिप्स को रॉब कर लेते हैं, लूट लेते हैं, उसे बोलते हैं पायरेट। और विंडो के लिए बोला गया है, तो उनकी विंडो में, उनके घर में विंडो से एक जो पायरेट था वो घुस गया था। विंडा मीन्स विंडो। AABB इसकी राइमिंग स्कीम है इस स्टैंजा की। साउंड A अराउंड B, बेलिंडा B, विंडा B। और इसमें SS साउंड रिपीट हो रहा है सडनली, तो ये कॉन्सोनेंस कहलाता है। जो वॉवल का साउंड होता है वो एसोनेंस, जो कॉन्सोनेंट का होता है वो कॉन्सोनेंस। और ग्राउल्ड, ऊ, क्राइड, म्यू, ये सब साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स हैं। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑनोमेटोपिया। जो साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑनोमेटोपिया। और विंडा मतलब फिर से एक बार देख लेते हैं, विंडो। नेक्स्ट टेंसा, अब पायरेट की अपीयरेंस को एक्सप्लेन किया गया इस टेंसा में। पायरेट पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। उसके लेफ्ट और राइट दोनों हैंड्स में एक पिस्टल है, और उसके दांतों में उसने कटलास पकड़ रखा है, ब्राइट सा कटलास। एक नाइफ होता है, एक शॉर्ट स्वॉर्ड, तलवार जैसा होता है। उसकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो ब्लैक है। उसकी जो एक लेग है वो वुड की बनी हुई है। और ये क्लियर था कि जो पायरेट मेंट नो गुड, मीन्स उसका जो इंटेंशन था वो अच्छा नहीं था। पर फ्राइटनिंग है, पायरेट डराने वाला है और उनको हार्म करने आया है, नुकसान पहुंचाने आया है। राइमिंग स्कीम AABB। और कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस इसमें है। बियर्ड में B और ब्लैक रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये एलिट्रेशन कहलाता है। बियर्ड, ब्लैक, दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ही, हेल्ड, हिज, इसमें H साउंड रिपीट हो रहा है, इसे भी एलिट्रेशन ही बोलेंगे। ही,
नेक्स्ट स्टैंजा में जो बेलिंडा है उसका चेहरा पीला पड़ गया, शी पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, वो हेल्प हेल्प चलाने लगी। मस्टर्ड फ्लड, फ्लड मतलब वहाँ से वो भाग गया, डर के मारे बेलिंडा का चेहरा पीला पड़ गया और मस्टर्ड वहाँ से भाग गया। टेरिफाइड येल्प मतलब कि येल्प मीन्स रो रहा है, वो क्राई कर रहा है, टेरिफाइड मीन डरा हुआ उसकी आवाज़ है। और जो इंक है वो नीचे घुस गया एट द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के नीचे वो घुस गया बॉटम में। और जो ब्लिंक था वो बड़ी ही प्लान तरीके से अपने माउस के होल थे जहाँ पे चूहा जाता है उसमें वो छिप गया, अपने बिल में चला गया। राइमिंग स्कीम वही है, ए बी बी स्टेंजा की। टेरिफाइड येल्प, टेरिफाइड येल्प मीन्स डरने की जो आवाज़ निकाली, किसने निकाली? मस्टर्ड ने निकाली। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है, इसमें से मतलब डरा हुआ, आवाज़ डरी हुई नहीं है, उसको टेरिफाइड बोल दिया गया है, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है, फिगर ऑफ स्पीच। और हेल्प हेल्प बार बार रिपीट हो रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड रिपीटिशन। हाउस होल्ड, माउस होल्ड, जो हाउस होल्ड से राइम करने के लिए वर्ड लिख दिया इन्होंने, माउस होल्ड। अब नेक्स्ट स्टैंजा में कस्टर्ड ने क्या किया? कस्टर्ड ने जंप किया, बट अप जंप द कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह तेज़ आवाज़ निकालते हुए अपनी टेल को ऐसे हिलाया जैसे कि डंजन, डंजन होता है तहखाने में कोई आयरन मीन्स कोई चेन से बंधा हुआ हो, विद क्लैटर एंड द क्लैंक एंड द जैंगलिंग स्क्वाम। डंजन अंडरग्राउंड प्रिजन, तहखाना। क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग स्क्वाम ये सब साउंड के लिए वर्ड है, जब तो मेटल्स आपस में टकराते हैं आवाज़ आती है, वो उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं ये साउंड्स। और वो पायरेट पे ऐसे झपटा जैसे रॉबिन एट अ वॉर्म, रॉबिन क्या होता है? एक बर्ड होता है, और वॉर्म क्या होता है? कीड़ा, जैसे कोई कीड़े को कोई बर्ड पकड़ता है वैसे ही वो उस पर झपट पड़ा। राइमिंग स्कीम इस स्टैंजा की फिर से ए बी बी ही होगी। और कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस इस स्टैंजा में है, इसमें है द पायरेट इवेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, तो लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली होगा। और उससे पहले लाइक अ इंजन, इंजन की तरह ये भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली होगा। और लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म भी फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा? सिमिली ही होगा। और इस स्टैंजा में जो वर्ड्स है क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, स्क्वाम, ये सब साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, स्क्वाम ये सब साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? वो ओनोमैटोपिया होगा। ओनोमैटोपिया साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले फिगर ऑफ स्पीचेस को हम बोलते हैं ओनोमैटोपिया। और ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एंड ही इज नॉटिंग लाइक एन इंजन, ये दोनों क्या होंगे? सिमिलीज होंगे। और जो वर्ड्स हैं क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, स्क्वाम, ये सब वर्ड्स क्या होंगे? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओनोमैटोपिया बोलते हैं। और क्लैच इज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन, ये लाइक आयरन्स इन अ डंजन ये भी हमारा क्या होगा? सिमिली होगा। क्लटर, क्लैंक, जैंगलिंग, स्क्वाम, ओनोमैटोपिया। लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म पहले भी बता चुके हैं, सिमिली होगा। अब नेक्स्ट स्टैंजा, द पायरेट का क्या रिएक्शन था? पायरेट का मुंह खुला का खुला रह गया बेलिंडा के ड्रैगन को देखकर, और उसने क्या करा? उसकी पॉकेट पे एक फ्लैगन, एक छोटी सी बॉटल थी, उसमें कुछ ग्रॉग, कुछ वाइन थी, उसने वो गल्प मीन स्वेलो कर ली और उसने 2 बुलेट चला दी उसके ऊपर, जो हिट नहीं हुई उसे। और जो कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और जो कस्टर्ड था वो पूरा का पूरा निगल गया, एक एक बिट उसकी पायरेट की वो उसे निगल गया। ग्रॉग का मतलब एक ड्रिंक होता है और फ्लैगन एक सिल्वर का एक बॉटल जैसी होती है। अब कस्टर्ड ने उसको पूरी तरह से कंप्लीटली क्या कर लिया? स्वेलो कर लिया। स्वेलो कर लिया मीन्स उसे निगल लिया। तो इस तरह से जो पायरेट का रिएक्शन क्या था? फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं, राइमिंग स्कीम सेम है, ए बी बी। गल्प और ग्रॉग में जी साउंड रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन होगा। गल्प एंड ग्रॉग में जी साउंड रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। नेक्स्ट स्टैंजा में बेलिंडा ने क्या करा? खुशी के मारे एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगा लिया कस्टर्ड को, और मस्टर्ड ने उसको लिक करने लग गया, उसको चाटने लग गया। नो वन मॉर्न फॉर द पायरेट विक्टिम, लेकिन किसी को भी कोई सॉरी फील नहीं हो रहा था। शोक मनाना, मॉर्न का मीनिंग होता है शोक मनाना। और विक्टिम कौन है यहाँ पे? सफरर। कौन है? पायरेट। बेचारे पायरेट पे किसी को कोई दुख नहीं था। इंक और ब्लिंक डिलाइट, ग्ली मतलब खुशी के मारे। जायरेट का मतलब होता है राउंड राउंड नाचना, डांस करने लग गए। किसके आसपास? ड्रैगन के आसपास जिसने पायरेट को खाया था। इस तरह से उन्होंने उसका शुक्रिया अदा करा, खुशी मनाई पायरेट के बनने की। राइमिंग स्कीम ए बी बी ही होगी स्टेंजा में। ग्ली और जायरेट में जी साउंड रिपीट हो रहा है तो वो होगा एलिट्रेशन। ग्ली एंड जायरेट में एलिट्रेशन रिपीट होगा, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। नो वन मॉर्न, मॉर्न मीन्स क्या होता है? ओ, नो वन और मॉर्न में ओ रिपीट हो रहा है, उसे एसोनेंस बोलते हैं, ओ की आवाज़ रिपीट हो रही है। इंक, ब्लिंक, इन,
डिड में आई की रिपीट हो रही है, वो भी एसोनेंस होती है। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। अब पहले तो प्रेजेंटली अब लिटिल डॉग मस्टर्ड, पहले तो वो लिटिल डॉग बोला, कह रहा आई वॉज ट्वाइस एज ब्रेव एज आई हैव बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड का मतलब होता है अपसेट, अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो मैं तो तुमसे दुगुना बहादुर था। फिर इंक और ब्लिंक बोल रहे हम तो 3 टाइम ब्रेव थे तुमसे, और जो बेचारा कस्टर्ड है वो मान गया, कह रहा हाँ सब मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो, तुमसे मुझसे ज़्यादा बहादुर हो। पहले तो उसकी तारीफ़ कर रहे थे लेकिन बाद में सब पलट गए। राइमिंग स्कीम सेम है, A इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है A बेलिंडा अभी भी उसी घर में रहती है, शी स्टिल लिव्स इन द वाइट हाउस। उसका एक ब्लैक किटन है, उसका एक ग्रे माउस है, एक येलो डॉग है, एक रेड वैगन है, और रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन है। वही स्टैंजा दोबारा से रिपीट हो गया। और बेलिंडा इज़ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। बेलिंडा इतनी ब्रेव है, इंक और ब्लिंक तो लॉयंस को भी चेज कर सकते हैं, और जो मस्टर्ड है वो टाइगर जितना ब्रेव है जब टाइगर गुस्से में होता है, और कस्टर्ड तो हमेशा सेफ केज के लिए रोता रहता है। तो ये पूरा स्टैंजा ही रिपीटिशन ऑफ द स्टैंजा हमारा हो गया, और इस तरह से हमारी पोएम फिनिश हो जाती है।